भारत की यह पावन भूमि वीर गाथाओं और चमत्कारों से भरी है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन को राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव पीर से जोड़ती है। यह कहानी है एक राजा के त्याग की, एक राक्षस के आतंक की और उस दिव्य अवतार की जिसने इतिहास बदल दिया। इस दिव्य गाथा की जड़ें महाभारत काल में हैं। युद्ध के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित ने शासन संभाला। समय बीतता गया और इसी महान वंश में आगे चलकर राजा अनंगपाल तोमर हुए, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की। अनंगपाल तोमर के ही वंशज थे राजा अजमल जी। वे दिल्ली छोड़कर राजस्थान की ओर आए और पोकरण को अपनी राजधानी बनाया। अजमल जी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी नियति में कुछ बड़े संघर्ष लिखे थे। उस समय पोकरण की भूमि खुशहाल नहीं थी। वहां भैरव नाम के एक क्रूर राक्षस का आतंक था। उसकी क्रूरता से जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी और लोग अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। राज्य की समस्याओं के साथ साथ राजा अजमल जी एक गहरे व्यक्तिगत दुख से भी जूझ रहे थे। वे संतानहीन थे। उस समय समाज में निपुत्र संतानहीन होना एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। राजा के पास धन दौलत और शक्ति तो थी, लेकिन घर के आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजती थी। समाज की विडंबना देखिए, अपनी प्रजा के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले राजा को लोग अपशकुन मानने लगे थे। सुबह सुबह राजा का चेहरा देखना बुरा शगुन माना जाता था, इस डर से कि कहीं पूरा दिन खराब न हो जाए। यह अपमान राजा के हृदय को छलनी कर देता था। एक ओर राक्षस का आतंक और दूसरी ओर समाज के ताने। राजा अजमल जी ने महसूस किया कि अब मानवीय प्रयासों से ऊपर उठकर कुछ करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे द्वारकाधीश की शरण में जाएंगे और अपने दुखों का अंत मांगेंगे। यह स्रोत स्पष्ट करता है कि कैसे प्राचीन महाकाव्य की परंपराएं और राजस्थान का लोक साहित्य आपस में जुड़े हुए हैं। अर्जुन के वंश को बचाने और पोकरण की रक्षा के लिए एक दिव्य अवतार की आवश्यकता थी, जो प्राचीन गौरव और भविष्य की रक्षा के बीच एक सेतु बन सके। राजा अजमल जी का यही दुख और उनकी भक्ति आगे चलकर रामदेव पीर के अवतार का कारण बनी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राजा ने अपनी तपस्या से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और बाबा रामदेव का जन्म हुआ।